इतना ये चोरी कैसे करता है? एक घट के अंदर बैठा है तो इसके हाथों को रोक देना चाहिए, अरे मैं बैठा हूं अंदर मत चोरी कर दो। अब अंदर बैठा है घट में फिर भी चोरी हो जाती है, कैसे वो रोकता क्यों? ये भी सवाल खड़ा हो गया। बड़े संदेह हैं, कह देने से केवल थोड़े चलेगा। घट घट में आपके पास में घर में रुपया रखे हैं लेकिन तुमको पता नहीं है ना, तो तुम गरीबी भोगते रहोगे। तुम्हारे माँ बाप सोना चांदी रख कर चले गए, जमीन में गाड़ कर चले गए, और तुमको मालूम नहीं है कि मेरे माँ बाप सोना चांदी आंगन में गाड़ कर गए, तो तुम भीख मांग रहे हो, मजदूरी करते घूम रहे हो, गरीबी भोग रहे हो। यदि तुमको पता चल जाए कि मेरे माँ बाप यहाँ पर इतना सोना चांदी गाड़ कर गए हैं, तो तुम क्या करोगे? फिर क्या तुम भीख मांगोगे, मजदूरी करोगे? नहीं, फिर तुम उसको खोदोगे, निकालोगे और भुनाओगे, और फिर ईंटा मंगाओगे, अच्छा मकान बनाओगे, कार लाओगे, गुरुजी को भी कुछ दान वान करोगे। लेकिन तुमको पता ही नहीं है, इसलिए तुम गरीबी भोग रहे हो। तो सबके घट में है तो, लेकिन जो चोर है उसको ये ज्ञान नहीं है कि मेरे घट में भी वो राम है, मेरे घट में भी भगवान है। तेरा साईं तुझ में, यदि उसको भी ज्ञान हो जाए, जिसको आत्मबोध कहते हैं। वो पहला गांव से आए हुए भक्त श्री अरविंद भाई आज वही मुझसे पूछ रहे थे आत्मा क्या है, तो मैं उनको समझाया 5 मिनट। वहां से नीचे उतर आए, फिर बड़े गुरुजी से फिर पूछ रहे थे आत्मा क्या है, तो बड़े गुरुजी समझा रहे थे। तब तक फिर मैं आया नीचे, तो मैंने देखा फिर वही चालू प्रोग्राम है। तो मैं समझ गया कि ये ऊपर जो समझाया तो समझ में नहीं आया, अब नीचे फिर समझ रहा तो फिर समझ में नहीं आएगा, तो फिर हम ही समझाएं, कैसे समझेगा? बैठो। ये घट घट में है लेकिन ज्ञान नहीं, इसलिए कहते हैं ना आत्मबोध। आत्म माने खुद का ज्ञान, स्वयं का ज्ञान। मैं कौन हूं, हु एम आई, इंग्लिश में कहते हु एम आई, और गुजराती भाषा में कहते हूं कौन छू, मैं कौन हूं। क्या है मालूम किसी को मैं कौन हूं? आहा, बहुत अच्छा है, घट घट में समाया है, लेकिन जानते नहीं हैं लोग। इसलिए लोग कीड़े मकोड़े जैसे कर्म कर रहे हैं, पशु पक्षियों जैसी जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि स्वयं का बोध नहीं, आत्मज्ञान नहीं है, आत्मा और परमात्मा का बोध नहीं, जिसके कारण जैसे किसी के पास में धन बहुत गड़ा हो पर उसे याद ना हो, गरीब रहता है। ऐसे ही तुम्हारे घट में भगवान है, दिल में राम है, लेकिन तुमको याद नहीं है, तुम्हें ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम भटक रहे हो। भटकते भटकते न जाने कहां से, भटकते भटकते, गाइए, न जाने कहां से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। भटकते भटकते, अरे वो भटकना भी सार्थक है, जिस भटकने में कम से कम प्रभु के महल के करीब तो सुदामा पहुंच गया। भटका है पर पहुंचा भी है। तुम तो ऐसे भटकते हो कि भटकते ही रहते हो, पहुंचते ही नहीं हो। जितना भटकते हो उतना दूर होते चले जाते हो, और सुदामा भटकते भटकते भी महल के करीब आ गए।